अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मींस कोई भी एक वेक्टर हो उसको हम तोड़ें हिस्सों में, पार्ट्स में, तब स्टडी करें। किसी वेक्टर की तोड़ें हिस्सों में, तोड़ के स्टडी की जाए तो उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब हम आएंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। जो वेक्टर रिजॉल्व हो गया हिस्सों में तो उसके हिस्से बनेंगे, तो उन हिस्सों के बारे में पढ़ा जाए तो वो कहलाता है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर या कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। कंपोजिट बनाए किसी भी वेक्टर का। तो अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। कोई भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर हैं किसी भी सिमिलर फॉर्मेट में, तो या किसी भी एक प्लेन में दो वेक्टर हैं एक साथ, तो उनको कंबाइन करके कोई एक वेक्टर बनाए, जैसे रिजल्टेंट हम आमतौर पे बना रहे होते हैं, तो उसको हम कहेंगे कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। और एक याद रखने वाली बात जो है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है वो रिवर्स प्रोसेस कहलाता है एडिशन ऑफ वेक्टर के। लेकिन कंपोजिशन जो है अगेन सिमिलर है एडिशन ऑफ वेक्टर के। इसमें क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपोजिट लेते हैं, कंपोनेंट लेते हैं, उनको जोड़ के एक ही वेक्टर बनाते हैं। तो अब देखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इट मींस जॉइनिंग ऑफ टू वेक्टर्स। सही है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ें तो वो बनता है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, उसके बाद इसी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को जब जोड़ा जाए तो उसे हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। तो हमारे पास दो टॉपिक हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एंड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर भी। अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कोई भी इफेक्टिव वैल्यू हो किसी वेक्टर के अंदर किसी खास डायरेक्शन में, किसी खास एक्सिस की तरफ, तो उस वेक्टर की उस खास वैल्यू स्पेसिफाइड साइड को हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब आते हैं कंपोनेंट्स पे। तो अ वेक्टर में स्प्लिट अप टू और मोर पार्ट्स आर नोन एज अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कोई भी वेक्टर दो या दो हिस्सों में स्प्लिट हो रहा हो तो उसको कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हैं। अब देखते हैं, सपोज करें एक वेक्टर है हमारे पास ए। इस वेक्टर के दो हिस्से थे पहले। अब सपोज करें हमारे पास ये रिजल्टेंट नहीं है, एक कंपोनेंट है हमारे पास ए और दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास ए वाई। ये है हमारे पास ए एक्स और ये है हमारे पास ए वाई। दो कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स मिल जाए तो एक वेक्टर बन जाए, उसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। तो ये जो दो हिस्से हैं ये कहलाते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब आते हैं इन कंपोनेंट्स के मिलने के बाद जो वेक्टर हमारे पास बनेगा, जो कंपोजिट वेक्टर, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर होगा, तो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम किस तरह से फाइंड करेंगे। सपोज करें एक बंदा है किसी लोअर एरिया पे बैठा है, जैसे सी लेवल पे है, तो वो बंदा अगर सपोज करें सी लेवल से पाकिस्तान में नारायण कागान की साइड या मरी की साइड जाता है, तो वहां पे एल्टीट्यूड्स बहुत ज्यादा है, हाइट्स बहुत ज्यादा है। जब वो उस हाइट पे जा रहा होगा, उस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो ऊपर जाने के लिए जब वो ऊपर जाएगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा किसी खास तरफ में, तो वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके साथ वो अपवर्ड भी जाएगा। तो उस स्टडी को, उन पार्ट्स को अलग अलग करके हम पढ़ें। या सिंपली जैसे मैंने स्टेयर का एग्जांपल दिया है, अगर इस स्टेयर को देखें तो इस स्टेयर में एक बंदा ऊपर जा रहा है, तो ये बंदा जब ऊपर जाएगा तो इसको, या सपोज करें अगर इसकी कोई स्टडी करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कितना डिस्टेंस तय करना है। अब ये कंपोजिशन ऑफ वेक्टर ज्यादा के तौर पे जो सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट या डेवलपमेंट सेक्टर है, वहां पे कंपोजिशन ऑफ वेक्टर का बहुत ज्यादा काम होता है। या मैपिंग वगैरह, जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह है, उसमें भी कंपोनेंट्स का, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर का बहुत ज्यादा काम होता है। क्या करते हैं, एक एक कंपोनेंट को देखा जाता है, जैसे जीपीएस ट्रैकिंग भी हम कर रहे होते हैं तो उसमें भी कंपोनेंट्स एक्सिस जो है वो बता रहा होता है। मैप जो है, ट्रैकिंग जो होती है वो भी
कंपोनेंट्स टू कंपोनेंट हो रही होती है, एक्सिस के थ्रू हो रही होती है, तो उसमें कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है और उसको मेथड को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। या कोई भी एक प्लेस होती है, उसके कंपोनेंट्स को तोड़ के उसकी ओरिजिनल लोकेशन फाइंड की जाती है, ये कितना ऊपर है कितना नीचे है। तो इसमें रेजोल्यूशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर का कंबाइन भी इस्तेमाल होता है ट्रैकिंग में। तो अब आते हैं कि हमें इस वेक्टर का, जो हमारे पास वेक्टर ए है, इसका डायरेक्शन फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से हम फाइंड कर सकते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब आते हैं हम ए के मैग्नीट्यूड पे। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कंसीडर, सपोज करें हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ए का, तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे ये जो वेक्टर था ax और ay, इनका हम बनाएंगे हेड टू टेल रूल के तहत रिजल्टेंट वेक्टर, जो हमारे पास आ जाएगा a वेक्टर। अब a वेक्टर हमारे पास आ गया। अब इस a वेक्टर को हम शेप देंगे, वो जो शेप होगा वो ट्रायंगल होगा और इसके अंदर एंगल्स होंगी। तो अब एंगल के हिसाब से अगर देखें तो इन ट्रायंगल जो हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं, एक पार्ट जो था हमारे पास ax और ay है, अगर 2 डायमेंशन है तो 2 कंपोनेंट्स होंगे, 3 डायमेंशन होगा तो az भी होगा। अब हमारे पास 2 कंपोनेंट है तो 2 हिस्से हैं इस वेक्टर के। अब इस वेक्टर को हम किससे शो कर रहे हैं, o to q, जो वेक्टर है हमारे पास वो हमारे पास है o से लेके q तक, और हमारे पास जो वैल्यूज ली गई हैं o से लेकर p तक। सिमिलरली अगर हम अपने हिसाब से आए तो हमारे पास जो वेक्टर है o से लेके q तक, o से लेके q तक, ये हम ले रहे हैं ax। अब सपोज करें o से q हम ले रहे हैं ax को, और o से लेके p हम ले रहे हैं p जो ले रहे हैं हम ay को ले रहे हैं। इसी तरह हम सिंपली हम क्या करेंगे, सपोज करें ट्रायंगल के हिसाब से देखें OP होल स्क्वायर है, OQ होल स्क्वायर है, OQP होल स्क्वायर है। तो ये तीनों वैल्यूज जो हैं हमारे पास मल्टीपल स्क्वायर वैल्यूज हैं। अब ये वैल्यूज कहां से आई, तो हमारे पास जो ये वैल्यूज हैं वो हमारे पास आई हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। पाइथागोरस थ्योरम होता है R इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगी। OP जो है हमारे पास वो शो कर रहा है A के मैग्नीट्यूड को, जो OP होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। इसी तरह OQ जो होगा वो हमें मैग्नीट्यूड देगा AX का, O to Q जो होगा वो हमें फाइंड करके देगा मैग्नीट्यूड AX का। अब आते हैं QP, Q से लेकर P तक, तो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा किसका, AY का। तो इस तरह हमें मैग्नीट्यूड मिल गए तीन चीजों के। किसका, मैग्नीट्यूड हमें मिल गया वेक्टर A का, मैग्नीट्यूड हमें मिल गया वेक्टर AX का, और मैग्नीट्यूड हमें मिल गया वेक्टर AY का। तो मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का फाइंड करना हो तो हम फाइंड करते हैं ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अगर 2 कंपोनेंट है तो हम ax और ay स्क्वायर के थ्रू फाइंड करेंगे सिंपली, या क्या करेंगे, ax स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, ay स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, और a स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। सिंपली क्या करेंगे, स्क्वायर खत्म करेंगे इसका, तो ये हमारे पास a आ जाएगा, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अगर किसी को और भी कंफ्यूजन हो तो हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर लिखेंगे, a x स्क्वायर लिखेंगे, a y स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, रूट देंगे दोनों साइड्स पे, रूट आ जाएगी दोनों साइड पे, तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी, बाकी बच जाएगा हमारे पास a अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो हमारे पास अगर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हैं तो उस वेक्टर के कंपोनेंट के थ्रू हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड कंपोनेंट की मदद से जब फाइंड किया जाए तो उसके लिए फार्मूला बनता है ये a इज इक्वल्स टू अंडर रेडिकल ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अब आते हैं हम डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी अगर डायरेक्शन फाइंड करना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं एंगल को। तो यहाँ पे भी हम एंगल को ही इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, और इन अदर वर्ड्स एंगल थीटा व्हिच मेक्स विद x एक्सिस,
जो हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रही है वेक्टर ए की, उस हिसाब से हम फाइंड करेंगे। सिंपली हमारे पास क्या था, ट्राइंगल था, तो उस ट्राइंगल को हम कंसीडर करेंगे OPQ के तौर पे। अब इस ट्राइंगल के थ्रू आए तो हमारे पास जो एंगल बन रही है वो, उस एंगल के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज बन रही हैं वो AY और AX दोनों की वैल्यूज जो है हमारी एंगल के अंदर, ट्राइंगल के अंदर बन रही हैं। तो डायरेक्शन फाइंड करेंगे जब भी हम किसी भी दो डायमेंशंस का डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेंजेंट को। तो इस तरह हमारे पास दोनों वैल्यूज कॉस और साइन की जो साइड है उन दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी, कंसीडर हो जाएंगी एक ही फॉर्म में, एक ही तरीके से। तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं टेंजेंट को। तो हमने यहाँ पे टेंजेंट इस्तेमाल किया है। टेंजेंट थीटा जो होगा वो इक्वल होगा किसके, OP और OQ अपान की। QP जो है हमारे पास जो डायरेक्शन है QP वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ AY। जो QP है वो मैग्नीट्यूड AY का है, और जो हमारे पास OQ है वो मैग्नीट्यूड है AX का। तो इस तरीके से AY और AX हमारे पास इस तरीके से आ जाएंगे। इसी तरीके कार को अगर हम फॉलो करें तो QP जो है Q से लेके P तक ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसकी जो एंगल होगी वो रिप्रेजेंट कर रही होगी हाइपोटेनियस को। तो यहाँ पे हम जो रिप्रेजेंट करेंगे हाइपोटेनियस वैल्यू, और AX में हमारे पास बेस की मेनली वैल्यू आ जाएगी, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर जो वैल्यूज हैं हमारे पास, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर और ये हमारे पास आ गया हाइपोटेनियस। तो ये वैल्यूज हैं टेंजेंट की। इस तरीके कार से, इस मेथोडोलॉजी से हम जो भी दो कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट ऐड किए गए तो उनमें से जो वेक्टर बना उसके डायरेक्शन को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम इस तरीके कार को, इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं कैसे बना है। सपोज करें OX जो है, OQ जो है वो इक्वल है AX के मैग्नीट्यूड के। इसी तरह QP जो है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड के AY के। इसी तरह अब दोनों को जब हम लिखेंगे टेंजेंट के फॉर्म में, तो टेंजेंट में आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है हमारे पास AY है, हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो AX है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइन और कॉस और साइन की वैल्यू के मुताबिक, या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास बचेंगे दोनों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारे पास टेंजेंट जो है डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए आ जाएगा टेंजेंट थीटा AY अपॉन AX। अब क्या करेंगे, ये जो टेंजेंट है यहाँ पे मल्टीप्लाई उस साइड आ जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू जो है टेंजेंट इनवर्स की आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस टेंजेंट इनवर्स AY अपॉन AX। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई, या डायरेक्शन को फाइंडिंग के लिए जो मेथड या जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स AY अपॉन AX। तो स्टूडेंट ये था हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इट मींस के हमने कंपोनेंट बनाए और उन कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की मदद से हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बनाए किसी भी एक कंपोजिट वेक्टर का। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक स्टूडेंट्स हमें दे इजाज़त और अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।